गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि आज डे एंड तक मैं आपके सामने जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर रहे हैं सीबीआई, एपीपी, पीपी एंड दिल्ली एपीओ के जो भी क्वेश्चंस आए थे, जो पूछे गए थे, जिसका हमने एक साथ एग्ज़ाम दिया। तो उन सारे लगभग हमने ऑलमोस्ट सारे डाउट क्वेश्चंस कवर कर लिए एक्सेप्ट 10 to 15 क्वेश्चंस जो बचे हुए थे, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली हम एक प्रिडिक्शन पे पहुंच पाएंगे, कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि ये जो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन, हम फाइनल जो हमारा कट ऑफ जा सकता है। तो खैर कट ऑफ तो जो भी रहे, लेकिन इससे बहाने क्या हो रहा है कि हमारा डाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारी अच्छी हो रही है। और क्योंकि एक क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कई बार 2 3 4 या 5 या कभी कभी 10 सेक्शंस को देखना पड़ जाता है। थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस पूछा नहीं गया है कि जो डायरेक्ट आंसर आप दे पाओ। जस्ट डायरेक्ट आपने खोला, एक सेक्शन को देखा या सब सेक्शन को देखा, आपको आंसर मिल गया, ऐसे तो क्वेश्चंस थे नहीं। तो थोड़ा सा रिसर्च भी मांगता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है लगभग 11 से 12 क्वेश्चंस जो है उस डाउट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और आंसर मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप आंसर को दीजिए और उस आंसर के साथ आप अपना जो भी रीजनिंग है, आपकी आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ आप एक लाइन में आप उसको वो भी कोट कर सकें, आप कर सकें तो। वरना एनी हाउ आप आंसर को दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो इस सेशन का जो पार्ट 3 का है, इसका पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलिवेंट टेस्टिमनी गिवन बाय accomplice इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझा दूं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो accomplice अगर कोई टेस्टिमनी देता है, जो accomplice जो हमारा डिफाइन है 133 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, ये accomplice को डिफाइन किया इन्होंने। तो उसकी टेस्टिमनी की क्या वर्थनेस होती है, क्या वैल्यू होती है। तो वैसे आप 133 को देखें तो ये बोलेगा ठीक है, आप accomplice जो है वो उसकी टेस्टिमनी एक्यूज्ड के अगेंस्ट ठीक है, कन्विक्शन आप उसके ऊपर बेस्ड कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्रूडेंस अगर आपको एक्सरसाइज करना है, अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जज हो, तो ये बोलता है कि वन आप फिर इलिस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 114 यानी कि 114 को देखेंगे तो ये बोलेगा कि एज अ प्रूडेंस आपको है कि उसके टेस्टिमनी को आप कोरोबरेट करोगे। विदाउट कोरोबरेशन उसकी टेस्टिमनी को आप उसकी टेस्टिमनी पे किसी को कन्विक्शन नहीं दोगे। तो लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल ये है कि अकॉम्प्लिश जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्थी ऑफ क्रेडिट है अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन, एंड कन्विक्शन इज नॉट illegal merely because it proceeds upon an uncorroborated testimony of an accomplice। ये लिखा हुआ है वहाँ पे 133 में आप देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, where the question of consent is an issue, evidence of character of the victim is what। तो देखिए, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ कैरेक्टर को देख के चले जाएंगे या कंसेंट को देख के चले जाएंगे तो आप बिल्कुल आप रेफर करेंगे इसको 53A को रेफर कर देंगे, या फिर 114A को रेफर कर देंगे, तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसके लिए सेक्शन 55 के 2 एक्सेप्शंस हैं, आप उसको देखिए फिर आप आंसर मुझे दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये पूछ रहा है कि वाइल एडजुडिकेटिंग ऑन द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, सेक्शन 47 को रेफर करना है, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। आप जस्ट एक लुक देखिए, एक बार देखिए सेक्शन 47 को, आपके सामने आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टू कंडीशंस फॉर रिलीज ऑफ एन एक्यूज ऑन बेल अंडर सेक्शन 45 subsection 1 of the Prevention of Money Laundering Act 2002 were held unconstitutional by the Supreme Court of India। ये केस है। मैं केस को खोजा लेकिन मुझे केस किसी और नाम से मिला, 2 केसेस मिले मुझे लेकिन किसी और नाम से मिले। तो अगर इस केस के बारे में आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा केस है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। देखिए, यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये पूछा गया है, केस का नाम नहीं दिया है, लेकिन किस केस में ये कहा गया था, किस केस में एक कहते हैं ना कि क्या नई रीजनिंग लेके आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो एक रीजनिंग दे दिया है और केस का नाम नहीं दिया है। तो अगर इसमें क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगती है, आपकी नॉलेज मांगती है। अगर आपको नॉलेज है, आपने केसेस पढ़ रखे हैं, जैसे मान लो आपने कॉमन कॉज पढ़ रखा है, जोसेफ शाइन पढ़ रखा है, नवतेज सिंह जोहर पढ़ रखा है, शक्ति वाहिनी पढ़ रखा है, कुछ ऐसे केसेस पढ़ रखे हैं, तो आपको कुछ रीजनिंग है तो आप बताओगे कि ये चीज़ में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवर रूल किया है। ठीक है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इसको ट्रायंगल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और एक इसमें बोला गया था, मेनका गांधी में बोला गया था खैर, और ये वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट का वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन दिया गया है इस आर्टिकल 21 को। तो बहुत सारे इसमें नाना करते हुए कम से कम आप देखोगे तो 20 से 25 आपको इसमें राइट्स आपको मिल जाएंगे जो कि एज ए ह्यूमन राइट्स हैं। बाकी आर्टिकल 21 में तो कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के इसमें इतना ज़्यादा इसको इन्हेंस किया है। फिर भी एग्जॉस्टिव नहीं है, आप ये सोचोगे एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। तो इनमें से क्या एक नया इसमें एडिशन आपको ये देना है, राइट टू लिविंग विल, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रेपुटेशन या राइट टू इंटरनेट सर्विसेज, इनमें से क्या है आप इस आपके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है ऑप्शन में कमेंट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसली कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन। इनमें से किस काइंड का रिजर्वेशन एक्सप्रेसली, इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली, यहाँ पे इम्प्लाइडली नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है एक्सप्रेसली कौन सा प्रोविजन जो है रिजर्वेशन के लिए हमारे संविधान में लिखित तौर से दिया हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन से उसमें से एक ऑप्शन चूज करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विथ रीजनिंग एंड विथ आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसअलाउज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू व्हाट। तो चलो ठीक है, फ्रीडम आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है आपके पास, लेकिन ये सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। तो किस रेस्ट्रिक्शन के तहत इस फ्रीडम को आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको इसमें 4 ऑप्शन में से एक चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी इज नॉट वायलेटेड इफ। कह रहा है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तब हनन नहीं होगा जब इनमें से एक चीज आप करोगे। तो आपको यहाँ से 3 में से एक ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विथ आर्टिकल, या फिर अगर कोई केस लॉ जानते हो तो केस लॉ के साथ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड, व्हाट कैन डिसाइड, सुप्रीम कैन डिसाइड एनीथिंग। नहीं, एनीथिंग तो डिसाइड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, एनीथिंग में एनीथिंग आ जाएगा, ठीक है, आप इंसान हो या नहीं हो ये क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। एनी हाउ देखते हैं आगे। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको एक चूज करना है, थोड़ा डाइसी सा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन देंगे इस पर, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन आपको बहुत क्लोज नज़दीक दिखेगा। आप एक, लेकिन कुछ 2 वर्ड्स हैं जो आपको डाइवर्ट करेंगे, तो डिविएट मत होना, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर सब मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है ए स्टेट कैन बी चेंज्ड टू यूनियन टेरिटरी बाय फॉलोइंग विच प्रोविजंस विद प्रोसीजर। 1 से लेकर अगर 4 आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है। एक सिंपल वे में है, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ है, एक स्पेशल मेजोरिटी बाय हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो अगर आपको पता है किसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, किसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए, किसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, क्या किसमें विदाउट अमेंडमेंट के भी आप कर सकते हो, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। आप अगर आप 1 से लेकर 4 आर्टिकल, बस इतना हिंट दूंगा आपको, 1 से लेकर 4 आर्टिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप एक आंसर तक पहुंच जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है अनड्यू डिले कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू। जो अनड्यू डिले है, अननेसेसरी, जिसको लैचेस कह सकते हैं, जैसे कि लैचेस हैं, तो लैचेस किस चीज़ का ग्राउंड नहीं हो सकता है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, आंसर आपका नेगेटिव में है। तो आज की वीडियो का ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनमें से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। आपको इसमें से 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों में से अगर कहीं पे भी वीडियो में लगता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन है 1 2 3 या 1 2, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उसी तरह से आंसर करना है। ऐसा नहीं कि ये ABC दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 नहीं लिखा है तो आप सोचो नहीं 1 2 3 तीनों तो है, तो आप ऐसे लिखोगे आंसर 1 2 3 ऑल द अबव करेक्ट, ठीक है। आई होप ऐसा मैंने एक भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़े जो कि डाउट वाले क्वेश्चंस हो। मैंने सारे डाउट वाले क्वेश्चंस एक प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में सारे ऑलमोस्ट डाउट वाले क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, माइनस से लेके जो मेजर डाउट्स थे वो कवर हो गए। इसके बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना मार्क्स खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि क्या रह जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम, स्टे ब्लेस्ड, गुड नाइट।